हमें भारत तक समुद्री रास्ता चाहिए। मसाले, सोना, यही वेपन, यह सब बताना है को महान विदेशा। क्या सच में भारत सोने की चिड़िया है? अगर कप्तान सही निकले तो हम अमीर बन जाएंगे। और अब हम बहुत करीब हैं। जमीन, हमें जमीन दिख रही है। तो ये है भारत। ये दूर देश से आए व्यापारी हैं। तुम कौन हो? अगर तुम्हारा इरादा व्यापारी है फिर तो स्वागत है। यह सिर्फ एक समुद्री रास्ते की खोज थी, लेकिन आने वाले वर्षों में यही रास्ता भारत के इतिहास की दिशा बदल दे। भारत की खोज एक रोचक कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब दुनिया के नक्शे अधूरे थे और समुद्र रहस्यों से भरा हुआ था। उस समय यूरोप के देश भारत के बारे में सुनते थे। सोने की चिड़िया, मसालों की धरती, रेशम और हीरों का देश। लेकिन समस्या ये थी कि भारत तक पहुंचने का सीधा समुद्री रास्ता किसी को पता नहीं था। समुद्र का साहसी यात्री। साल था 1497। पुर्तगाल का एक साहसी नाविक वास्को डा गामा अपने राजा मैनुअल आई ऑफ पोर्चुगल के आदेश पर एक बड़े मिशन पर निकला। उसका लक्ष्य था समुद्र के रास्ते भारत को ढूंढना। 4 जहाज, सैकड़ों नाविक और दिल में एक सपना। खतरनाक सफर। यात्रा आसान नहीं थी। विशाल समुद्री तूफान, भूख और प्यास, बीमारियां। वो अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप को पार करता हुआ आगे बढ़ा। महीनों की कठिन यात्रा के बाद 20 मई 1498 को उसके जहाज भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचे। वो जगह थी कैलीकट, आज का कोझिकोड, केरल। पहली मुलाकात। यहाँ के शासक थे जामोरिन ऑफ कैलीकट। वास्को द गामा ने उनसे मुलाकात की। व्यापार की बातचीत हुई और इस तरह पहली बार यूरोप से भारत का सीधा समुद्री संपर्क स्थापित हुआ। लेकिन सच क्या है? असल में भारत की खोज किसी ने नहीं की थी। भारत तो हजारों सालों से समृद्ध सभ्यता था। यहाँ पहले से ही लोग रहते थे, व्यापार करते थे, संस्कृति और ज्ञान में आगे थे। वास्को द गामा ने बस यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता खोजा था। आगे क्या हुआ? इस खोज के बाद यूरोपीय शक्तियां भारत आने लगी। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और बाद में अंग्रेज। और यही रास्ता आगे चलकर भारत में विदेशी शासन की शुरुआत बना। कहानी का सार। भारत की खोज कोई नई धरती खोजने जैसी नहीं थी। यह एक समुद्री रास्ते की खोज थी, जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। समुद्र की लहरों पर लिखा गया वो सफर आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजता है।